एजियोट्रॉप क्या होता है? एक्चुअली देखो, एजियोट्रॉप होता है ना कि जैसे मान लो कि हम लोग दो चीज मिला दिए, मान लो अल्कोहल और पानी हम लोग मिला दिए, ठीक है। अब मिला करके अब दोनों को सेपरेट सेपरेट करना है। जब सेपरेट करना है तो मान लो कि एक कप बॉइलिंग पर कुछ होगा, मान लो पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होगा और अल्कोहल का मान लेते हैं 90 डिग्री होगा, ठीक है। 90 डिग्री पर गर्म करेंगे, अल्कोहल बॉयल होने लगेगा और पानी बॉयल नहीं होगा। होगा भी तो मतलब हल्का फुल्का उसका वेपर बनेगा, उतना ज्यादा बनेगा नहीं। तो अगर मान लो कि कोई बोल दिया कि इसको अब अलग अलग करो मिलाने के बाद, तो हम लोग आराम से अलग अलग कर लेंगे, है ना। क्योंकि पहले जो वेपर बनेगा, ज्यादा जो वेपर बनेगा वो किसका बनेगा? अल्कोहल का। तो हम लोग एक पाइप लगा के अल्कोहल को वहां से सारा निकाल देंगे। लास्ट में हम लोग 100 जाने ही नहीं देंगे, वाटर अलग रह जाएगा और अल्कोहल अलग रह जाएगा। लेकिन एक केस ऐसा होता है ना कि मतलब जितना तुम मिलाए हो ना, देखो जैसे मान लो कि हम यहाँ पर दो चीज मिलाए, यहाँ पर हम मिलाए अल्कोहल और पानी, इतना दूर में हमारा वाटर है और इतना दूर में अल्कोहल है। ए हम लोग इसका रेशियो 0.75 ए मान लेते हैं और 0.25% ए मान लेते हैं, ठीक है। अभी हम गर्म किए तो चलो हमको यहाँ पर जो मिल रहा है, अच्छा ऊपर में जो हमको मिल रहा है, इसका ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसका मिलेगा? अल्कोहल का मिलेगा, थोड़ा बहुत पानी का मिलेगा। मान लो हमको अभी 100 डिग्री पर गर्म करने तो ज्यादातर ए ही निकलेगा, तो हमको 90% मान लो मिल गया क्या? अल्कोहल, और 10% हमको पानी मिला, चलो ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है ना कि इसको गर्म करोगे ना और इसका मिक्सचर को मतलब सही रखोगे, तो ऐसा कंडीशन आता है ना कि जितना रेशियो इसमें है ना उतना ही रेशियो उसका वेपर में से भी बाहर निकलता है। मतलब इसको गर्म करोगे ना तो 0.25% जो है ना, या फिर जितना 25% है, तुमको 25% पानी मिलेगा, वाटर, और 75% अल्कोहल मिलेगा। ये एक स्पेशल केस है, ये हर समय नहीं होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर ऐसा होता है। जब मतलब यहाँ पर क्या हम लोग देख रहे हैं, जितना लिक्विड में इसका मात्रा है ना उतना ही मात्रा वेपर में भी है। यहाँ पर है ना, ये एक स्पेशल कंडीशन है, यहाँ पर इसको हम अलग बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और इसी कंडीशन को बोलते हैं एजियोट्रॉप। मतलब एजियोट्रॉप एक वैसा कंडीशन है जिसमें जितना मात्रा उस कंपोनेंट का वाटर में होता है उतना ही मात्रा तुम्हारा वेपर में भी होता है, ठीक है। सॉल्ट और सॉल्वेंट ये बिल्कुल अलग कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसी मतलब उस पॉइंट को जो स्पेशल हम लोग को मिल रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? एजियोट्रॉप बोलते हैं। उस कंडीशन को एजियोट्रॉप बोलते हैं। अब देखो एक बार इसका डिफिनेशन क्या लिखा है। एजियोट्रॉप्स आर बाइनरी मिक्सचर। बाइनरी मिक्सचर तो ठीक है, दो चीज का मिक्सचर रहेगा, हैविंग द सेम, ये इंपॉर्टेंट है, सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। लिक्विड और वेपर फेज दोनों में इनका कंपोजिशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। अगर लिक्विड फेज में अगर 3:1 है तो वेपर फेज में भी 3:1 ही रहेगा, इसको बिल्कुल सेपरेट नहीं कर सकते। एंड बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, और उस समय वो जो टेम्परेचर रहता है ना वो एक फिक्स टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर को भी हम लोग को दिखाना पड़ेगा ग्राफ में। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अच्छा इसमें इसका भी दो टाइप होता है, एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और दूसरा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हम लोग कब गेन करेंगे? द सॉल्यूशंस बता रहे हैं, देखो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम का बात एक कर रहा है, एक पॉजिटिव डेविएशन पर है, एक निगेटिव डेविएशन पर है। पॉजिटिव डेविएशन ओरिजिनल से थोड़ा ऊपर था और जो निगेटिव डेविएशन पर है वो ओरिजिनल से नीचे था। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या बन रहा है? सबसे ज्यादा बन रहा है, तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मिनिमम होगा। एक कम टेम्परेचर पर ही बॉयल करना शुरू कर देगा, है ना। तो इसी का नाम मिनिमम हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम मिलेगा बॉइलिंग पॉइंट, है ना। यहाँ पर वेपर सबसे कम बन रहा है, तुमको टेम्परेचर बढ़ा करके रखना पड़ेगा इस टेम्परेचर पर, उसको मैक्सिमम नाम दे दिया है। वो हम लोग अगला ग्राफ में समझेंगे, पहले इसको समझ लो कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है। द सॉल्यूशन विच शो ए लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, यहाँ पर देखने को मिलेगा लार्ज पॉजिटिव डेविएशन वाला में। फॉर्म रॉड्स लॉ फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब जहां पर रॉड्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिल रहा है ना, वहीं पर हम लोग को मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी देखने को मिलेगा। उस समय कंपोजिशन क्या होना चाहिए? एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर मिलता है, जहां में तहां नहीं मिलना शुरू हो जाएगा। तो कंपोजिशन यहाँ पर देखो दिया है 95% होना चाहिए इथेनॉल, और क्या दिया हुआ है? अच्छा 95% अनसॉल्ट, मतलब 5% उसमें कुछ और रहेगा, वाटर रहेगा।
95% अगर इथेनॉल ले और 5% वाटर ले, मोल फ्रैक्शन अगर हम लोग निकालेंगे तो 0.95 इथेनॉल का रहेगा और वाटर कितना रहेगा 0.05 मोल फ्रैक्शन। और उस टेम्परेचर को बढ़ा करके अगर हम लोग इतना कर दे, कितना हो जाएगा 100 डिग्री से कितना ज्यादा है, 372 का 100 डिग्री होता है ना, तो 372 से थोड़ा कम ही है, मतलब 90 डिग्री के आसपास है। कितना होता है 273 केल्विन का 0 डिग्री है ना। अगर 373 कर दोगे 100 डिग्री आ जाएगा, 10 घटा दे दोनों में ना, 360 आ जाएगा। नहीं, कितना घटाया हुआ है 30 लगभग घटाया हुआ है, 20 घटाएंगे ना, मतलब 353 कर दे तो ये 80 हो जाएगा ना, 20 दोनों में घटा दिए। हाँ, मतलब 80 डिग्री टेम्परेचर पर ये देखने को मिलता है। हाँ, 80 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 80-82 ऐसे कुछ होगा, तो उस टेम्परेचर पर हम लोग को ये चीज देखने को मिलेगा एक बार। अब इसको इस ग्राफ से समझ लो। यहाँ पर देखो 2 ग्राफ दिया हुआ है, ये लिक्विड का दे दिया है नीचे, यहाँ मोल फ्रैक्शन इस पॉइंट पर एक ग्राफ क्या बता रहा है, यहाँ पर लिक्विड का मोल अलग है, पेपर का अलग है ना। अगर एक प्रेशर लेते हो ना, तो इस प्रेशर पर अगर देखोगे ना, तो लिक्विड का फ्रैक्शन इतना है मोल फ्रैक्शन, और उसी का वेपर फेज जो है वो इतना है, थोड़ा ज्यादा है। वेपर के स्टेट में अभी क्या है, थोड़ा ज्यादा है नंबर ऑफ मोल, लिक्विड में इसका नंबर ऑफ मोल कम है। लेकिन प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ा दो, बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पर ले आओ, तो देखो जितना इसका नंबर ऑफ मोल लिक्विड में है ना, उतना ही वेपर में एकदम इक्वल हो गया। अब इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा ना, वो सबसे मिनिमम होगा। टेम्परेचर को इस तरह से लेकर के जाओ, यहाँ पर हम लोग का वो टेम्परेचर मिल रहा है, और इसी को बोलते हैं एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन। मैक्सिमम एजियोट्रॉप यहाँ पर है ना, यहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है और ए हो रहा है। ए वाला टेम्परेचर देखते हैं, जो मिनिमम टेम्परेचर पर हो रहा है उसका नाम मिनिमम एजियोट्रॉप देंगे। प्योर सॉल्यूशन यहाँ पर देखो, ए जो बता रहा है ना, यहाँ पर तुम्हारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का प्रेशर दिखा रहा है ओवरऑल जोड़ करके। दो चीज हम लोग मिक्स किए ना, दोनों का ओवरऑल जोड़ करके यहाँ पर ए दिखा रहा है, ए वाला पूरा वही दिखा रहा है ना। मिनिमम मतलब नहीं समझ रहे। एजियोट्रॉपिक बायोमिक्सचर हैविंग द सेम कंपोजिशन इन लिक्विड। देखो सेम कंपोजिशन कहने का मतलब कि यहाँ पर लिक्विड में और वेपर में नंबर ऑफ मोल जो है ना वो सेम हो गया। एक चीज क्या बता रहा है, एक ग्राफ हम लोग को बता रहा है। देखो इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर ए मोल फ्रैक्शन बता रहा है वेपर में, और ए मोल फ्रैक्शन बता रहा है लिक्विड में। जैसे मान लो कि हम अल्कोहल और पानी मिला है, ठीक है, तो अभी हम पानी का देख रहे हैं। इस प्रेशर पर पानी का जो मोल फ्रैक्शन है वो लिक्विड में इतना है, कम है, वेपर में ज्यादा है। अभी ज्यादातर वो वेपर में मिल रहा है हमको, 10% ही हम पानी डाले थे या 5% ही पानी डाले थे, तो उस 5% पानी का यहाँ पर मान लो 70 या 80% हमको मिल रहा है वेपर फेज में, और थोड़ा सा मिल रहा है लिक्विड फेज में। लेकिन प्रेशर को थोड़ा सा और बढ़ाओ तो अभी क्या हो रहा है, तो उसका मोल फ्रैक्शन जितना पानी में था ना उतना ही वेपर में, अभी एकदम 50-50 हो गया है। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है ना, जितना उसका पानी का लिक्विड में है उतना ही मोल फ्रैक्शन वेपर में है। ये पानी के लिए भी ट्रू है और उसके लिए भी। मान लो कि वो जो एक और सॉल्वेंट अल्कोहल हम लोग डाले थे, अल्कोहल का भी यहाँ पर सेम कहानी है। हाँ, नंबर ऑफ मोल उसका पानी में और तुम्हारा वेपर में क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब यहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर अगर ये वाटर था और ये अल्कोहल था, ये था हम लोग का यहाँ पर 75% और 25%, तो ये जो फेज है ना वो बता रहा है कि ये 75% पानी, इसका जो हिस्सा है ना ऊपर में जो बना हुआ है वेपर ना, इसमें भी इसका कंपोजिशन 25 और 75 का ही है। ये हो गया यहाँ पर, ठीक है, वेपर और लिक्विड दोनों का अनुपात रेशियो दोनों एकदम सेम टू सेम, इसको हम लोग बोलेंगे। और यहाँ पर मिनिमम वर्ड क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर एकदम कम है, ठीक है ना। यहाँ पर वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा है ना, वेपर प्रेशर ये दिखा रहा है सबसे ऊपर, मतलब सबसे ज्यादा, और वहां पर टेम्परेचर हम लोग का क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा, इसलिए इसका नाम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हो गया। हुआ क्लियर। अब पॉजिटिव वाला में, मैक्सिमम वाला में जस्ट इसका अपोजिट होगा।
मिनिमम बॉइलिंग ये मैक्सिमम वाला होगा ना, मैक्सिमम वाला है, मिनिमम गलती से लिखा गया है। ये मैक्सिमम वाला होगा, यहाँ पर हम लोग का मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो ये वाला सॉल्यूशन दैट सो लार्ज निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन दिखाएगा तो वहाँ पर प्रेशर सबसे कम रहेगा, निगेटिव डेविएशन वाला में प्रेशर कम होता था, तो जहाँ पर प्रेशर मिनिमम होगा वहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा टेम्परेचर। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर ले लिया है जिसमें 68% नाइट्रिक एसिड रहेगा। इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं, ग्राफ अब बिल्कुल इसका क्लियर है। ग्राफ यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये जो प्रेशर है निगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, यहाँ पर प्रेशर मिनिमम है, तो यहाँ पर हम लोग का टेम्परेचर क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप।